बट जब तुम YouTube कर रहे हो ना, you'll act like the main character of that movie. तब तुम सुंदर कपड़े पहनोगे, डांस करोगे, एक्टिविटीज करोगे, and you'll actually fill your life with fun so that you can record it and share it with the world. Oh, I'm going to follow my dreams from now on, and जिंदगी आसान हो जाती है उसके बाद. And वो I was so wrong. ये इंटरवल भी नहीं था. And तुम एक वीडियो डालो and तुम glued रहो एनालिटिक्स स्क्रीन पे कि व्यूज आएंगे and नहीं आ रहे हैं. How an Instagrammer or YouTuber works typically or earns. I'll also tell you the rates. And तुम build कर रहे हो and जो भी तुम build कर रहे हो वो yours to keep है forever. It's basically a palace of your dreams. कि 2 साल बाद मैं इस स्टेट में होंगी जब मैंने yearly 5 foreign trips लगाई होंगी. हेलो, दिस इज पीयूषा. एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की काफ़ी पढ़ाई करने वाली बच्ची जो कि पूरी ज़िंदगी पढ़ाई की और 12th के बाद IIT चली गई. 2014 में ग्रेजुएट होके मैं बैंगलोर आई क्योंकि मेरी एक कॉर्पोरेट जॉब लगी थी. एंड अगले 8 सालों तक मैंने अलग अलग कंपनीज में कॉर्पोरेट जॉब की. 27 में मैंने शादी की एंड 30 के एज पे मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. एंड 31 में मैंने अपना जॉब इस यूट्यूब चैनल के लिए छोड़ दिया क्योंकि इससे पहले तक लाइफ बहुत सही थी, कंफर्टेबल थी, लेकिन एक पैशन मिसिंग था. एंड फिर वो आया इस YouTube चैनल के थ्रू. रिसेंटली माय चैनल ग्रू टू 5K एंड आई थॉट यही मौका है अपनी स्टोरी सुनाने का. अब तक मैंने तरह तरह के वीडियोस बनाए हैं बट नेवर अबाउट मी. तो आई रियली वांटेड टू डॉक्यूमेंट माय जर्नी ऑफ 0 to 5K ऑन YouTube. एंड इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग टू स्टार्ट अ YouTube चैनल और टू स्टार्ट एनीथिंग ऑफ योर ओन, आई थिंक यू विल गो थ्रू अ सिमिलर जर्नी. तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आई होप आई मेक योर जर्नी अ बिट इजियर बाय माय लर्निंग्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं हमेशा से इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह शेयर करती रहती थी एंड उसमें से कुछ लोग मुझे बोलते थे कि कुछ और करो. एंड कोविड के बीच में आके जब बहुत ही बोर हो गए थे और कुछ ट्राई करने का बचा नहीं था तो आई थॉट इट्स टाइम टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. बहुत टाइम तक मैंने ओवरथिंक किया कि चैनल बनाएं किसके बारे में, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई एक चीज नहीं थी जैसे डांसिंग, कुकिंग, गार्डनिंग. मैं सब कुछ करती थी थोड़ा थोड़ा, बट चैनल किसके बारे में हो. तो देन आई थॉट लेट मी शेयर माई नॉलेज विद द वर्ल्ड कि मैं जो भी सीखूंगी उसका मैं एक वीडियो बना दूंगी. माई फर्स्ट वीडियो वॉज हुला हुपिंग क्योंकि मैंने जस्ट वो सीखा था एंड आई जस्ट मेड अ डिटेल्ड बिगिनर्स गाइड फॉर दैट. सेकंड वाज हाउ टू लुक गुड इन वीडियो कॉल्स क्योंकि उस टाइम कोविड के चक्कर में वो बहुत चल रही थी एंड मैंने थोड़ा थोड़ा मास्टरी कर ली थी इसमें. सो आई रियलाइज दो कि आई नीड टू बी हैविंग अ लॉट ऑफ फन व्हाइल मेकिंग द वीडियोस, तभी ये पूरी सस्टेनेबल इक्वेशन हो सकती है. तो आई मेड छोटे मोटे ट्रैवल व्लॉग्स इधर उधर. कोविड के टाइम ऐसे कोई बहुत ट्रैवल कर नहीं रहा था, लेकिन आसपास के रिजॉर्ट के मैंने 2 बनाए एंड देन मैंने बनाया मालदीव्स. दिस वाज इन 4th मंथ एंड दिस इज व्हेन माय चैनल टिक 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 करके अचानक से बढ़ा. माय फर्स्ट एंड ओनली वायरल वीडियो ऑन YouTube and it brought me over 1,000 subscribers in its initial 2 months. That was game changer. मुझे potential समझ में आया YouTube का and ये कि मैं YouTube में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख सकती हूँ. I was getting those passionate feelings जिसकी मुझे बचपन से इंतजार था. That's when I started making a lot more of travel. 6 months into YouTube मेरे 1,000 subscribers भी हो गए थे thanks to the Maldives video. 4,000 watch hours भी हो गए थे and मैं monetize होने लगी. छोटे छोटे मेरे पास brand deals भी आते थे. दो YouTube में मैं कमा कैसे रही हूँ ये वाला पार्ट वील कवर टुगेदर इन द एंड. उसके बाद मैं श्रीलंका गई एंड श्रीलंका की सीरीज भी बहुत चली. तो आई थॉट ट्रैवल कैन बी अ गुड नीश फॉर मी. बहुत मजा आ रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था एंड यूनिवर्स स्टार्टेड गिविंग मी हिंट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस कि यू शुड गिव ऑल ऑफ यू टू इट. ठीक है, मैं पार्टीज में लोगों से मिल रही थी, वो मुझे बोल रहे थे गो ऑल इन. प्रशांत के ऑफिस के लोगों ने मेरे व्लॉग्स देख रखे थे, मेरे ऑफिस के सब लोग सब व्लॉग्स देखते थे, मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली सब देखते थे. एंड यही तुम्हारे लिए हिंट्स होती है इन द बिगनिंग व्हेन यू डोंट have a lot of audience already but you know कि people who are watching are liking them so you can expect more. ठीक है, तो ये वाले स्टेज से मैं गुजर रही थी एंड अपना मन बना रही थी कि क्या करना है. I was 31 and soon my parents, my family and even us would want to have kids and I did not have all the time in the world to grow my YouTube channel slowly. Either I could take that promotion या फिर मैं वो छोड़ के अपना YouTube channel grow कर सकती थी. And I had to take a call क्योंकि 1 साल में मैं काफी बर्नआउट भी हो गई थी दोनों चीजें एक साथ करते करते. माई जॉब वॉज ऑल्सो वेरी डिमांडिंग. तो देन केम द बिग क्वेश्चन कि क्या करना है. एंड देन May 2022 फाइनली आई क्विट माई जॉब एंड स्टार्टेड परसुइंग इट फुल टाइम. एंड ये वाला पॉइंट इन माई लाइफ वॉज लाइक मूवी का वो लास्ट वाला सीन जहाँ पे तुम भाग रहे हो वो ट्रेन पकड़ना चाहते हो तुम, जो तुम्हारे ड्रीम से भरी हुई ट्रेन है एंड फाइनली तुम उसमें चढ़ गए एंड तुमने डिसाइड किया कि ओ आई एम गोइंग टू फॉलो माई ड्रीम फ्रॉम नाउ ऑन एंड जिंदगी आसान हो जाती है उसके बाद. एंड वो
आई वॉज सो रॉन्ग, ये इंटरवल भी नहीं था। इसके बाद तो जिंदगी कठिन ही होती गई। तो फर्स्ट आई वेंट टू स्पीति, वहाँ पे बढ़िया सी सीरीज बनाई। देन आई वेंट टू यूरोप, वहाँ पे मैंने स्विट्जरलैंड, टुमोरलैंड भर की सीरीज बनाई एंड कोई भी नहीं चली। मेरे ब्लॉग्स चल ही नहीं रहे थे एंड लाइक नॉर्मली आई वुड हैव गिवन अप ऑन यूट्यूब, बट मैंने तो अभी अपनी जॉब छोड़ी है, तो मैं गिव अप कैसे कर दूँ। तो मैं आके अटक गई एंड मुझे लगा कि भाई ये भी यूनिवर्स का एक इशारा है दैट आई हैव टू ग्रो अ थिक स्किन एंड नॉट गेट अफेक्टेड बाय व्यूज कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, मुझे बस करते रहना है। तो मेरे लिए वो मोटा सा लेसन था जो कि मुझे एक झटके में ऑब्वियसली समझ में नहीं आया, बट ओवर द मंथ्स चीजें थोड़ी आसान होती गई। देन आई डिड अ बाली ट्रिप, उसने भी बहुत मीडियोकर परफॉर्म किया। दिसंबर आते आते मुझे ये रियलाइज हुआ कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट उतना नहीं चल पा रहा है। मुझे पहले रियलाइज हो जाना चाहिए था, बट मैं थोड़ी सेंटी थी एंड आई रियलाइज दैट व्हेन यू आर फॉलोइंग योर पैशन देयर इज अ गुड चांस कि तुम सेंटी हो जाओ, लेकिन तुम्हें सेंटी नहीं होना है। यू स्टिल हैव टू रन इट एज अ बिजनेस कि ये नहीं चल रहा है, भले ही मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ, बट व्हाट कैन आई चेंज। तब जब तक मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी तब तक मेरा यूट्यूब ऐसे ऐसे चल रहा था। जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी ऐसे ऐसे चलने लगा। 3500 सब्सक्राइबर्स मेरे थे एंड बढ़ ही नहीं रहे। मतलब सब तुम 2 हफ्ते तक लगे हुए हो एडिटिंग करने एंड तुम एक वीडियो डालो एंड तुम ग्लूड रहो एनालिटिक्स स्क्रीन पे कि व्यूज आएंगे एंड नहीं आ रहे हैं। एंड इस टाइम पे मैंने अपना पूरा फोकस सिर्फ अंदर शिफ्ट किया। मैंने सोचा कि व्हाट इज इट दैट आई वांट टू डू। आई वाज ऑलवेज एन आर्टिस्ट बाय हार्ट, लेकिन मैं मैथ्स में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो इसलिए मैंने आर्ट को परस्यू नहीं किया, मैथ्स परस्यू किया जस्ट लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग का बच्चा। एंड ऑब्वियसली फिर मैं IIT चली गई एंड ऑब्वियसली अगर मुझे IIT मिल रहा है तो मैं चाहूंगी भी तो भी मैं कुछ NIFT टाइप का नहीं चूज कर सकती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया यही बोलती है IIT तो IIT है। एंड नो रिग्रेट्स एट ऑल। IIT में मैंने पढ़ा आर्किटेक्चर क्योंकि दैट वाज स्टिल रिलेटेड टू आर्ट एंड मैंने ये स्पेस डिजाइन वगैरह वाले कॉन्सेप्ट्स भी बहुत एंजॉय किए, बट तब तक भी मेरी लाइफ में आर्ट का कुछ कनेक्शन था। इट वाज ओनली आफ्टर दैट जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब ली कि वो आर्ट की मुझे क्रेविंग फील होने लग गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट बचपन से मैं स्टोरी टेलर भी बहुत सही थी। अपने फ्रेंड्स को पेरेंट्स को बिठा बिठा के मैंने इतनी कहानियां सुनाई है लाइफ में। तो जब मुझे वो मौका ऑनलाइन करने को मिला तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड हीरोइन बनने की इच्छा किसको नहीं होती है बचपन से, लेकिन बॉलीवुड में हीरोइन बनना ऑब्वियसली उतनी आसान बात नहीं थी। लेकिन ये वाली चीज, अपनी कहानियां तुम प्रोड्यूस कर रहे हो एंड तुम ही उसमें एक्ट भी कर रहे हो, तो सोने पे सुहागा था। ओवरऑल इन चीजों से मुझे इतना मजा आ रहा था। एंड फिर मैंने खुद को रिमाइंड किया कि जब मैंने जॉब छोड़ा है एंड मैं इतना सारा ट्रैवल कर पा रही हूँ एंड मैं इतने एक्सपीरियंसेस गेन कर पा रही हूँ, कल को अपने ग्रैंड किड्स को सुनाने के लिए मेरे पास कितनी सारी स्टोरीज होगी। आई शुड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। एंड अगर कुछ भी नहीं हुआ ना इस यूट्यूब चैनल का तो भी ये साल मेरे लिए वेस्ट नहीं है, तो भी मैंने इससे बहुत कुछ गेन किया है। एंड इसके साथ मैं अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को एक पॉजिटिव वे में लेके आई, जो अब तक काफी नेगेटिव हो चुकी थी इन चिंताओं से कि यार व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे। इन टेंशन भरे थॉट्स ना तुम्हें और टेंस्ड लूप्स में ही घुसाएंगे, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे जो आगे आने वाला है उसके लिए। एंड आई मेड माई सेल्फ रेडी फॉर दैट। तो अब आया दिसंबर एंड मैंने मल्टीपल चीजें स्टार्ट की। 1, आई डाइवर्सिफाइड, मैंने बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, इंटेंशनल व्लॉग्स बनाने स्टार्ट किए, जैसे कि बाली की गाइड, यूरोप की गाइड, श्रीलंका की गाइड, टुमोरलैंड की टिकट्स कैसे खरीदनी है की गाइड, ताकि जिन जगहों का मेरा एक्सपर्टीज है जब एटलीस्ट लोग वो ढूंढ रहे हैं तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाए। क्योंकि रिसर्च तो मैं पेल के करती हूँ, कोई भी ट्रिप जाते हैं मैं और मेरा हस्बैंड मिलके बहुत रिसर्च करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट आई स्टार्टेड पैकिंग इनटू दीज गाइड्स एंड वो बहुत चली। तो मेरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी चलने लगे एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मेरे लिए लॉटरी की टिकट्स की तरह थे। अब कैसे सब लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, लेकिन कंसिस्टेंसी से होता क्या है, यू आर जस्ट एबल टू बाय अ लॉट मोर नंबर ऑफ लॉटरी की टिकट्स। तो व्हाट हैपेंस ऑन योर चैनल इज 1, यू क्रिएट अ बेस कि जितने भी अभी तक के वीडियोस हैं वो बेस है कि अगर कोई आ रहा है तो वो उन वीडियोस के लिए ठहर रहा है। लेकिन वो आ कैसे रहा है, वो आ रहा है हर एक उस लॉटरी टिकट से जो तुम खरीद रहे हो एवरी टाइम यू पोस्ट अ वीडियो। भले ही वो लॉन्ग हो, भले ही वो शॉर्ट हो, वो बहुत सारे नए लोगों के पास पहुंचने का पोटेंशियल रखता है। एंड जब वो वीडियो पहुंच रहा है तब तुम क्या कर रहे हो, एक, आर यू मेकिंग दैट वीडियो इंटरेस्टिंग इनफ कि पीपल आर वॉचिंग दैट कंटिन्यूअसली, एंड दूसरा, क्या वो जब क्लिक करके तुम्हारे अकाउंट में आते हैं तो उनके पास इनफ चीजें होती है ताकि वो रुक जाए वहाँ पे एंड तुम्हें सब्सक्राइब करें। तो अब तक मेरा फोकस सिर्फ क्वालिटी अच्छा करने में था, अब मेरा फोकस नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स खरीदने में भी हो गया कि भाई कंसिस्टेंटली वीडियोस तो बनाते रहने हैं। एंड लेट मी टेल यू हाउ एन इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर वर्क्स टिपिकली और अर्न्स। आई विल आल्सो टेल यू द रेट्स। नंबर 1 इज यूट्यूब रेवेन्यू। तो सब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे एड्स चलती है एंड एडवर्टाइजर्स यूट्यूब को पे करता है एंड यूट्यूब उसका हाफ तुम्हें पे करता है, 40% और समथिंग। एंड इतनी सारी चीजें मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड यूट्यूब रेवेन्यू, विच इज नॉट अ लॉट। नोबडी रिलाइज ऑन दैट। सब्सटैंशियल अमाउंट ये उन लोगों की होगी
कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या कुछ। तो टू गिव यू एन एस्टिमेट, मेरे अबाउट 5300 है अभी रीच, एंड 3000 रुपीज़ INR मुझे पर मंथ यूट्यूब का रेवेन्यू आ रहा है रिसेंट मंथ्स में, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। सेकेंड इज ब्रांड कैंपेन्स। अब ब्रांड्स तुम्हारे साथ नेगोशिएट करेंगी एंड कुछ लोग बार्टर करने को भी तैयार हो जाते हैं, पर एट दिस स्टेज मैं बार्टर करने को नहीं तैयार होती हूँ अनलेस दे आर क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, तब आई डू इट। मुझे इनिशियल अपनी ब्रांड कैंपेन्स मिली थी OPA नाम की एक ऐप से, बट उसमें मोस्टली बार्टर डील्स होती है, तो मैं आजकल उससे उतना नहीं करती। फॉर पेड डील्स आई यूजुअली आस्क फॉर एटलीस्ट 5K, बट लुकिंग एट देयर कैपेसिटी एंड द काइंड ऑफ स्क्रिप्ट जिस तरह का मुझे वीडियो बनाना है, 7K to 10K भी आई आस्क्ड एंड देन दे नेगोशिएट, एंड दिस आई कैन डू क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो क्वालिटी ऑडियंस तो है, उनकी स्पेंडिंग पावर अच्छी है, क्योंकि अ लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम माय सर्कल ओनली, कि मतलब कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह में हैं कुछ 8-10 सालों से, एंड दे हैव इनफ स्पेंडिंग पावर। तो इट डिपेंड्स कि तुम नेगोशिएट कैसे कर पा रहे हो, बट ब्रांड डील्स इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू। तीसरा है अफिलिएट लिंक्स, यानी कि जब भी तुम कोई प्रोडक्ट यूज करो या कोई सर्विस यूज करो, तुम उनको रेफर कर सकते हो। कि जैसे मैंने मालदीव्स का अपना पैकेज बुक किया था फ्रॉम पिक योर ट्रेल, एंड व्हेन आई पोस्टेड दैट वीडियो एंड इट गॉट 2 लाख व्यूज, उनमें से कुछ लोगों ने मेरी लिंक पे क्लिक करके वो पैकेज बुक किया जिस पैकेज के थ्रू मैं गई थी, एंड उसके चलते फॉर एवरी डील दैट आई सोल्ड आई गॉट अ रेफरल बोनस व्हिच वाज अ गुड अमाउंट। एंड तभी मालदीव्स वीडियो के चलते ही मैंने इमेजिन कर लिया था कि यूट्यूब हैज पोटेंशियल, एंड मैंने उसके लिए अपना जॉब छोड़ दिया था। तो इट कैन नॉट हैपन कि हर वीडियो में तुम्हारे जो लिंक्स है उससे कुछ बढ़िया रेवेन्यू आ जाए, वो कभी कभी होगा, बट देन यू हैव टू सेट दोज सिस्टम्स। अ लॉट ऑफ पीपल आर Amazon affiliates, which means कि जो सारे प्रोडक्ट वो यूज करते हैं वो उनकी लिंक डालते रहते हैं, एंड तुम जब उस लिंक पे क्लिक करके कुछ खरीदोगे तो उस व्लॉगर को उसके पैसे मिलेंगे, उसका एक कमीशन मिलेगा, एंड नॉट जस्ट द प्रोडक्ट दैट दे मेंशन्ड, उस सेशन में तुमने जो भी खरीदा है ना उसका रेफरल बोनस व्लॉगर को मिलेगा। आई हैवंट सेट अप माय Amazon yet, आई एम येट टू डू इट। एंड इसी तरह से अफिलिएट प्रोग्राम्स बहुत सारे वेबसाइट्स के होते हैं, लाइक Airbnb, Booking.com, TripAdvisor, इनके अपने अपने प्रोग्राम्स हैं। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी वॉज द कंसल्टिंग, जो मैं ब्रांड को कंसल्ट करना स्टार्ट किया ऑन देयर सोशल मीडिया, एंड दे वुड पे मी फॉर दैट। जो एक्सपीरियंस तुम ये गेन कर रहे हो इस इंडस्ट्री में, जरूरी थोड़ा है तुम अपने ही चैनल पे लगाओ, तुम किसी और को उनका सोशल मीडिया में भी हेल्प कर सकते हो, एंड ब्रांड्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट बिकॉज दे हैव सम मार्केटिंग बजट, एंड वो चाहते हैं उनके पेजेस उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट करें। तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ ब्रांड फॉर दैट। उसके अलावा मैं छोटे छोटे फोटोग्राफी गिग्स जो करती हूँ उसमें एट अ टाइम 2500-4000 टाइप मुझे मिल जाते हैं। तो घूम फिर के एट दिस स्टेज ऑल्सो लाइक 5000 रीच ऑन Instagram एंड 5000 ऑन YouTube से भी आई एम एबल टू मैनेज मोस्ट ऑफ माई लिविंग एक्सपेंसेस। बट जैसे ट्रैवल करना है एंड कोई एडिशनल इधर उधर के खर्चे हैं तो आई हैव टू डिग इनटू माई सेविंग्स, एंड गुड दैट आई हैड सेव्ड फॉर 8 years एंड माई हस्बैंड इज देयर टू सपोर्ट मी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो। सो आई डू हैव अ सेफ्टी नेट दैट वे, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सो या, दैट्स ऑल अबाउट मोनेटाइजेशन। Time for अगरबत्ती नंबर 2. This is from Fool, which is my favorite brand for अगरबत्तीज। इनकी फूलों की बनी होती है, इतनी ज़्यादा सही होती है, नॉट स्पॉन्सर्ड। तो इन सब के चलते व्हाट डिड आई लर्न एंड व्हाट इज माई स्ट्रैटेजी नाउ। नंबर 1, इट्स नॉट अ 1 day गेम। ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो वायरल हो जाए एंड उसके बाद तुम्हारी जिंदगी ऐश है। अगर तुमने वायरल वीडियो बना भी दिया तो भी कंसिस्टेंटली अगर अच्छे वीडियोस बनाते रहोगे तभी यू विल गेट ब्रांड कोलैब, तभी यूट्यूब विल पे यू, एंड तभी यू कैन ग्रो। सो द फोकस शुड बी अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये दोनों ही चीजें। ना एक वायरल वीडियो से काम चलेगा, ना बहुत सारे फुद्दू वीडियो से काम चलेगा। वीडियोस have to be intentional. If you keep making things like vlog ये vlog वो बढ़ोगे but बहुत धीरे बढ़ोगे। But if you put something intentional कि यूरोप जाना है तो ये 10 चीजों का ध्यान रखो, बाली जाना है, these are my 4 recommendations, सर्फिंग करनी है तो go to श्रीलंका और go to बाली और go to India, these are the pros and cons. These kind of intentional videos which are really giving a lot of value, optimize जिस चीज पे करना है वो है value can be anything, it can be just एंटरटेनमेंट, वो भी वैल्यू है, किसी को मजा आ रहा है। सेकंड कैन बी इन्फॉर्मेशनल कि अच्छा तुम्हें अगर ये स्टूल बनाना है तो उसके लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एंड द थर्ड कैन बी इंस्पिरेशनल। ये सभी वैल्यू के फॉर्म है, कुछ कम कुछ ज्यादा, बट वैल्यू जरूर होनी चाहिए हर एक वीडियो में। थर्ड इज यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द राइट मेट्रिक, एंड अपने दिमाग को एक इंस्पायर्ड स्टेट ऑफ माइंड में कैसे रखना है उस पर फोकस करना चाहिए। तो इवन फॉर पेशेंट्स हु हैव कैंसर, जब तक वो अपना जीने का जुनून बनाए रखते हैं तब तक उनकी हीलिंग होती रहती है।
but when they lose hope, that's when things go downhill. Same applies to everything in life कि जब तक तुम अपने पैशन को पॉजिटिव इमोशंस के साथ फ्यूल करते रह सकते हो, चीजें अच्छी होगी। बस विश्वास रखो कि फ्यूचर ब्राइट है और उसकी तरफ एक एक कदम करके बढ़ाते चलो एंड उस रियलिटी को मैनिफेस्ट करो। तो आउटलुक इज रियली इंपॉर्टेंट। व्यूज कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। डोंट फोकस ऑन एनालिटिक्स ऑन एन एवरीडे बेसिस। कलेक्टिव एनालिसिस जरूर करो चीजों का, बट अदर देन दैट टाइम पास्ट वीडियोस पे ना लगा के फ्यूचर वीडियोस पे लगाओ। उसके लिए प्लानिंग करते हुए, उसके लिए टेक्निक्स लर्न करते हुए एंड कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा एंड जो कि आज नहीं तो कल रंग लाएगा। ऑन यूट्यूब एनीथिंग कैन वर्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। माई बाली गाइड डिड नॉट परफॉर्म फॉर 4 months स्ट्रेट। 4 months स्ट्रेट उसके 0 सब्सक्राइबर्स बढ़े एंड उसके बाद जब बाली का सीजन आया तब वो ऐसे बढ़ी। तो भले ही मैं कितनी डिसहार्टेंड थी, तो यूट्यूब पे ऐसे तुम बोल नहीं सकते कि कब कौन सी चीज काम करेगी। तो यू जस्ट हैव टू बाय इनफ नंबर ऑफ लॉटरी टिकट्स। मी पिद्धू बेबी टैजो, जिसको हमने अडॉप्ट किया था, यही गली के नीचे वो घूम रहा था। इसको हम घर लेके आए और सोचा फॉस्टर करेंगे, लेकिन इस बीच हम सबको इससे प्यार हो गया, तभी हमारी शादी रहता है छोटू बेबी टैजो। एंड इससे पहले भी हमारे पास 3 बिल्लियां ऑलरेडी है, ऑल आर रेस्क्यूज, है ना छोटू बेबी टैजो। चलो सबको डांस करके दिखा दो। आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। तो after 1 year of leaving my job, where do I stand right now, which is the most important part? तो प्लीज नजर मत लगाना। एंड टू आंसर दैट मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आज के दिन पे आई एम रियली हैप्पी। थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। वीडियो क्वालिटी मेरी हर वीडियो के साथ इम्प्रूव हो रही है, स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव हो रही है एंड ये मेरी ऑडियंस का भी मानना है। सेकेंड इज कि मुझे अपने टाइम के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है जब से मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। इससे पहले तक मुझे लगता था मैंने अपना टाइम किसी को बेच दिया है एंड मुझे बस टाइम पास करना है जब तक वीकेंड नहीं आ जाता। वीक जल्दी खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी को जल्दी जल्दी बढ़ने का बोल रही हूँ। उल्टा आज के दिन पे मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी रुक जाए, थम जाए और आराम आराम से बीते, ताकि मेरे पास भरपूर टाइम हो एंजॉय करने के लिए। एंड आज के दिन में आई एम नेवर वेटिंग फॉर अ वीक टू एंड। इनफैक्ट वीकेंड फॉर मी इज अ चांस टू स्टार्ट ओवर न्यू। मैं सैटरडे संडे अपनी फुल ऑन प्लानिंग करके रखती हूँ कि आगे के हफ्ते में मुझे क्या करना है एंड मैं उसे अच्छे से एग्जीक्यूट भी करती हूँ। आई वॉज ऑलवेज अ प्रोक्रेस्टिनेटर एंड अब मैं नहीं हूँ। मुझे हमेशा से ADHD था एंड अभी मैं एक स्क्रीन के सामने इतने टाइम तक बैठ जाती हूँ अपना वीडियो एडिट कर रहे हुए एंड अटेंशन अपने आप आ जाता है। इससे पहले तक मेरे बहुत सारे हॉबीज थी एंड चीजें यहाँ तक पहुँचती थी एंड मैं किसी और चीज पे जंप कर जाती थी, बट पिछले 2 साल में मैं एक ही चीज में बस आगे की डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ, विच इज बिल्डिंग समथिंग। विथ यूट्यूब या एनीथिंग दैट यू आर डूइंग ऑन योर ओन, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट चलता है लाइफ में। तो तुम कुछ बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। एवरी स्टेप दैट यू टेक इज अ स्मॉल ब्रिक एंड इन ब्रिक्स का साइज बड़ा होता जा रहा है क्योंकि तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, तुम्हारी नंबर ऑफ ऑडियंस इंप्रूव हो रही है, लोगों का रिटेंशन रेट ऑन योर वीडियोस इंप्रूव हो रहा है, लोगों का कन्वर्जन कि जब वो आए तो वो ठहरे, फॉलोअर बने, वो बढ़ रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग, यानी कि वो ब्रिक्स के साइज बड़े होते जा रहे हैं एंड तुम बिल्ड कर रहे हो एंड जो भी तुम बिल्ड कर रहे हो वो योर्स टू कीप है फॉर एवर। इट्स बेसिकली अ पैलेस ऑफ योर ड्रीम्स। वो बगीचा जो तुमने पानी दे के खुद से बनाया, वो महल जो तुमने खुद से बनाया है, तो ऑब्वियसली यू विल मेक इट लाइक अ महल ना। यू विल नॉट मेक अ मीडियोकर हट जिससे बस जिंदगी कट जाए। यू विल वांट टू गिव इट ऑल ऑफ यू एंड मेक अ पैलेस। एंड उस तरह से जब सोचो तो इट ऑल मेक सेंस यार। इट मेक सेंस टू लीव योर जॉब, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। जब तक नहीं मिले वो पैशन, तब तक ढूंढते रहो, तब तक हाथ पैर मारते रहो अलग अलग चीजों में। मुझे क्या पता था 2 साल पहले कि जब मैं अपना फर्स्ट वीडियो बना रही थी, एंड दिस मंथ इट्स एग्जैक्टली 2 years दैट आई स्टार्टेड माय चैनल, बट मुझे नहीं पता था 2 साल पहले जब मैं ओवरथिंक कर रही थी कि चैनल किस बारे में होगा, कि 2 साल बाद मैं इस स्टेट में होंगी जब मैंने ईयरली 5 फॉरेन ट्रिप्स लगाई होंगी और पर्सनली ट्रिप्स डिजाइन करने में हेल्प की होगी एंड लाइक 2-3 लाख लोगों ने तुम्हारे वीडियोस देख के अपनी ट्रिप्स प्लान करी होगी एंड 200-300 लोगों को तो तुमने पर्सनली उनकी ट्रिप्स प्लान करवाई है। मैंने कहाँ सोचा था कि मैं ये सब कर रही होगी, बट जस्ट बिकॉज आई मेड दैट फर्स्ट वीडियो, थिंग्स केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन फ्रॉम देयर। मोर देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हाट चेंज्ड इन माय लाइफ एंड व्हाट आई अप्रिशिएट अ लॉट इज के मुझे एक न्यू लेंस मिल गया दुनिया की सुंदरता देखने का और एब्जॉर्ब करने का और हर मोमेंट में सुंदरता ढूंढने का एंड खुशी ढूंढने का। आई स्वेयर ये मैं हमेशा नहीं कर रही होती थी। आई स्वेयर जब तक मैंने कैमरा नहीं उठाया था एंड चीजों को रिकॉर्ड करना नहीं स्टार्ट किया था, तब तक मैं नोटिस नहीं करती थी इतने उससे क्योंकि कोई चीज कितनी सुंदर है या वो कितने सुंदर एंगल से देखी जा सकती है एंड दुनिया के साथ शेयर की जा सकती है। व्हाइल रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर यू गाइस, आई स्टार्टेड नोटिसिंग ब्यूटी एंड अब तक मेरे दिमाग का जो पार्ट मैच
मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करता था, अब मेरा दिमाग का वो पार्ट दुनिया की खूबसूरता एंजॉय कर रहा है यार। एंड नॉट जस्ट विजुअली बट इमोशनली, कि श्रीलंका के एक बीच पे बैठे हो तो तुम अपने फोन पे भी गुजारा कर सकते हो, बट जब तुम यूट्यूब कर रहे हो ना, यू विल एक्ट लाइक द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट मूवी। तब तुम सुंदर कपड़े पहनोगे, डांस करोगे, एक्टिविटीज करोगे, एंड यू विल एक्चुअली fill your life with fun so that you can record it and share it with the world. I think the quotient of fun and beauty in my life increased massively जब से मैंने YouTube channel start किया है, and I feel so good about that. I feel so good that I'm able to live those extraordinary events and share them with you guys. Surfing in Sri Lanka, surfing in Bali, Tomorrowland, all of these, and I'm so glad with all of this I was able to make permanent memories of those for me and for you guys and for my kids to watch someday and think कि मम्मी पापा ने बढ़िया लाइफ जी है। Okay, so that's about it. I hope you got everything you wanted from this video. And if you ask me one regret with all of this, it would be वो initial period of overthinking जब मैं start करने की जगह बहुत टाइम तक सोचती ही रह गई कि क्या वीडियो बनाना है। तो अगर तुम भी ऐसा कुछ सोच रहे हो तो just make your first video, it will suck and for a long time your videos will be bad. But जो भी famous हुआ है ना, वो 50 वीडियो से कम में तो नहीं हुआ है। तो पहले 50 वीडियोस तो बनाओ, फिर देखोगे क्या होता है, एंड तब तक तुम्हें इनफ पता चल जाएगा कि तुम अगले 100 वीडियोस बनाना चाहते हो या नहीं। एंड जब तुम वहां पहुंचोगे तो उसके आगे की पिक्चर दिखने लगेगी। तो जस्ट स्टार्ट, दैट इज इन योर हैंड्स, जस्ट गो फॉर इट एंड स्टार्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड फॉलो माय जर्नी हियर एंड ऑन इंस्टाग्राम। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कोई धर्म संकट है एंड तुम्हें ज्ञान की जरूरत है तो भी कमेंट्स पे लिखो, बिकॉज इट विल बी सो नाइस टू गेट अदर्स ओपिनियंस एंड ऑफ कोर्स आई विल गिव माय ओपिनियंस। एंड अगर बहुत ही शर्म आ रही है तो यू कैन रीच out to me on Instagram in DMs. Looking forward to you getting started on your goal. See you in the next video. Bye.